सबसे पहले भोपाल की खबर से, जहां वाटर विजन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बता दें आपको, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वाटर विजन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका आज दूसरा दिन है। आज देश भर के जल मंत्री भोपाल में एकजुट हुए हैं। वाटर विजन संवाद कार्यक्रम में पानी बचाने को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा राज्यों की चुनौतियों पर भी मंथन हो रहा है। वाटर विजन 2047 जो कि जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है, और खास बात यह है कि केंद्र सरकार के सहयोग से तमाम राज्य इस पर आगे कदम भी उठा रहे हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वाटर विजन 2047 कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज दूसरा दिन इस कार्यशाला का। कल पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यशाला में जुड़े थे। वर्चुअली वो इस कार्यशाला में शामिल हुए थे, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की थी और पानी बचाने को लेकर जोर देने की बात कही थी। आज भी इस कार्यशाला का दूसरा दिन है, और बता दें आपको कि देश भर के जल मंत्री आज भी इस कार्यशाला से जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर है। देश भर के जल मंत्री भोपाल में एकजुट हुए हैं। वाटर विजन संवाद कार्यक्रम में पानी बचाने को लेकर चर्चा की जा रही है। खास बात यह है कि जिन राज्यों में जल को लेकर, नदियों को लेकर चुनौतियां सामने आ रही है, चाहे वो 2 राज्यों की ही हम अगर बात कर लें, तो 2 राज्यों के बीच अगर पानी को लेकर किसी तरह का विवाद है, तो उस विवाद को भी सुलझाने पर इस कार्यशाला में चर्चा हो रही है। राज्यों की चुनौतियों पर भी मंथन किया जा रहा है। चलिए, और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सूरज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, वाटर विजन 2047 आज कार्यशाला का दूसरा दिन, और देश भर के जल मंत्री एकजुट होंगे भोपाल में। खास बात यह है कि जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। देखिए, बिल्कुल वाटर विजन 2047 को लेकर देश भर के यानी सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्री भोपाल में जुटे हुए हैं, और खासतौर से मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो पानी है उनकी संरचनाओं का संरक्षण किया जाए, किस तरीके से जो खासतौर से वेस्ट वाटर है उसका कैसे रिसाइकल करके उपयोग किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि देश भर में जितना प्रतिशत पानी दैनिक उपयोग या पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, उससे ज्यादा पानी जो कारखाने हैं या घरों से निकलने वाला वेस्ट पानी होता है, तो उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। इसके साथ ही देश भर में जो तमाम बड़ी नदियां हैं जो खासतौर से 2 राज्यों के बीच में बहती हैं, और 2 राज्यों के बीच कहीं न कहीं समन्वय ना बन पाने के कारण उनमें राज्यों के बीच समन्वय नहीं होता। शायद यही कारण है कि जो पानी के बंटवारे को लेकर हो या उसके उपयोग को लेकर हो, या खासतौर से बड़े डैम हो या पावर मैनेजमेंट जैसी बड़ी कंपनियां हो जिससे बिजली उत्पादन होता है, तो कहीं न कहीं समन्वय नहीं बन पाता। शायद यही कारण है कि वो समन्वय कैसे स्थापित हो, इसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए ये एड्रेस किया था। उस समय कहा गया था कि किस तरीके से देश भर में पानी का जो विषय है वो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का विषय बनना चाहिए, ताकि तमाम जो राज्य हैं उनके बीच में एक समन्वय बने, और पानी को लेकर किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं। जो बाकी अन्य जल संरचनाएं हैं, चाहे अलग अलग राज्यों की भौगोलिक संरचना की बात हो, या कई राज्यों में ऐसी संरचनाएं जहां पर छोटी छोटी नदियां हैं, तालाब हैं, उनको कैसे हमें संरक्षित करना है ताकि पानी की समस्या ना आए। और यही कारण है कि अगले 25 साल तक हमें वाटर कंजर्वेशन को लेकर काम करना है, वाटर विजन पर काम करना है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश में के आसपास लगे राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, तो हमने देखा है केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो कई सालों तक अटका रहा। बाद में समन्वय बना, तब जाकर अब उस पर फाइनलाइज काम होना है। मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तो सिवनी में पेंच की जो नदी है उसको लेकर भी बात कहीं ना कहीं गर्माता रहता है। राजस्थान को लेकर बात हो तो ग्वालियर चंबल नदी है उसके पानी के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां बनती। तो यही कारण है कि तमाम राज्यों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन हो, कोलैबोरेशन हो, कोऑपरेशन हो, ताकि जो पानी है वो एक विकास का जरिया हो। और मध्य प्रदेश या पूरे देश में जो अलग अलग वाटर बॉडी हैं उनमें कैसे एक कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आगे बढ़े, ताकि 2047 तक देश में जो पानी की चुनौतियां हैं वो खत्म हो, और जो रिसाइकल वाटर है उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। भविष्य को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम सूरज निश्चित तौर पर सरकारों की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जनता का भी सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आम लोगों को भी जागरूक होना होगा, और ये बात कल पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी कही गई थी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पर्यावरण और पानी, इन दोनों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। यही लक्ष्य लेकर वाटर विजन 2047 की कार्यशाला आयोजित की गई है।